बहुत जल्द आपको सोचलॉय से बेंगलोर का आईपीओ देखने को मिल जाएगा एंड चांसेस है कि इसका जो आईपीओ का जो डेट है वो आपको 26 मई से लेके 28 मई के बीच में देखने को मिल जाएगा। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है जिसमें कि आपको ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही देखने को मिले। एंड इसका जो टोटल इशू साइज है वो बताया जा रहा है कि 5000 करोड़ इस आईपीओ का टोटल इशू साइज होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि यह आईपीओ कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये आईपीओ का क्या नेगेटिव पॉइंट है एंड क्या पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल क्या आपको ये मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर ये मेन बोर्ड आईपीओ को आपको कंप्लीटली अवॉइड ही करना चाहिए, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी द लीला ब्रांड के अंदर काम करती है, जिसके अंदर ये कंपनी के पास आपको बहुत सारा लग्जरी होटल्स एंड रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी 1989 में ही इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी, मतलब कि लगभग 39 ईयर हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी के पास अभी 12 होटल्स है जिसमें कि जो की कैपेसिटी है वो आपको 3382 का देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड इसका जो होटल है वो भी आपको ठीक-ठाक अमाउंट में देखने को मिल जाता है। बट ये आईपीओ में आपको बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलेगा। तो आगे हम लोग इस वीडियो में वो सारे टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं। बट पहले हम लोग ये आईपीओ का जो अभी तक डिटेल आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सोचलॉज बैंगलोर का जो डिटेल दिया गया है, उसमें अभी ये बताया जा रहा है कि इसका जो आईपीओ का जो डेट है वो आपको 26 मई से लेके 28 मई के बीच में देखने को मिलेगा। ये डेट अभी फिक्स नहीं है, ये अभी चांसेस है कि इसका जो डेट है वो आगे पीछे भी हो। एंड ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज बताया जा रहा है वो 5000 करोड़ का है, जिसमें कि 2000 करोड़ ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब कि ये अमाउंट डायरेक्टली इस कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, प्रमोटर अपना शेयर बेच रहा है आईपीओ के थ्रू। एंड जो रिमेनिंग 3000 करोड़ बचा वो फ्रेश इशू है, मतलब कि ये जो अमाउंट है ये कंपनी के डेवलपमेंट में लगने वाला है या फिर जो इस कंपनी का लोन है उसका रीपेमेंट या फिर प्री पेमेंट में यूज होने वाला है। वहीं बात करें ये कंपनी के फेस वैल्यू के बारे में, तो वो हम लोगों को 10 रुपीज पर शेयर का देखने को मिल रहा है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 10% का शेयर रिजर्व है। नॉर्मल कंडीशन में ये जो परसेंटेज होता है ये 35% का होता है। बट अगर कोई कंपनी पिछले 2 सालों में लगातार अगर वो ग्रोथ नहीं दिखा रही है, लगातार वो प्रॉफिटेबल नहीं है पिछले 2 सालों में, तो वैसे कंडीशन में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए वो आईपीओ में जो रिजर्व शेयर होता है वो 10% का देखने को मिलेगा। आपको ये आईपीओ के बेसिक डिटेल में ही ये आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी पिछले 2-3 साल से लगातार प्रॉफिटेबल नहीं है। वहीं अब अगर ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम लोग और अच्छे से ब्रेक डाउन करें, इसका अगर हम लोग रेवेन्यू एंड नेट इनकम का अच्छे से एनालिसिस करें, तो 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आपको 380 करोड़ का देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंक्रीज होके 860 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे तो हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसमें हम लोगों को और ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल ये कंपनी का रेवेन्यू 1171 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया था। तो ओवरऑल अगर कोई ये कंपनी का रेवेन्यू देखे तो उसमें इसको लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड वो बोलेगा कि ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, अच्छी कंपनी है। बट अगर हम लोग ये कंपनी का एक्सपेंस देखें तो वो हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी का जो ओवरऑल नेट इनकम बचा वो हम लोगों को नेगेटिव में लगभग 320 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 के बारे में, तो इसमें जो इसका नेट इनकम आता है वो हम लोगों को नेगेटिव में लगभग 62 करोड़ का देखने को मिलता है। एंड 2024 का कंप्लीट डाटा आने के बाद ये कंपनी का नेट इनकम हम लोगों को नेगेटिव में -2 करोड़ का देखने को मिलता है। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के स्टार्टिंग के 2 मंथ के बारे में, तो इसमें ये कंपनी ऑलरेडी 160 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। बट इसका जो अभी तक का जो नेट इनकम है वो हम लोगों को नेगेटिव में -36 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ हम लोग को 2022 से लेके 2024 के बीच में लगातार इसका जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बट इसका जो नेट
नेट इनकम है, वो हम लोगों को 2022 से लेके 2024 तक लगातार नेगेटिव में ही देखने को मिला है। यहाँ पे आप एक पॉजिटिव साइन ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो नेट इनकम है, वो लगभग 320 करोड़ के पास था नेगेटिव में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में सिर्फ और सिर्फ -2 करोड़ का बच गया था। तो धीरे-धीरे करते हुए इसका जो नेट इनकम है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड जाने का ट्राई कर रहा था। बट फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो 2 मंथ का डाटा आया है, उसमें ये कंपनी का जो हम लोगों को नेट इनकम देखने को मिल रहा है, वो और भी ज़्यादा नेगेटिव में इंक्रीज़ होके आया है। वहीं बात करें ये कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि 2022 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, वो -84 करोड़ का था एंड 2023 में ये नंबर -7.17% का था एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये नंबर हम लोगों को 0.18% का देखने को मिलता है नेगेटिव में। अगर आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट कंडीशन ये है कि वो कंपनी का रेवेन्यू एंड जो नेट इनकम है, उसमें आप लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिले। एंड यहाँ पे हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू में तो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बट इसका जो नेट इनकम है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो हम लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए इस कंपनी को उतना अच्छा सूटेबल ऑप्शन नहीं बनाती है। वहीं अब अगर हम लोग ये कंपनी को इसके पेयर के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो बाकी सारा कंपनी है, वो सबका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा। बट सिर्फ यही एक कंपनी है, सोचलॉस बैंगलोर ही है, जिसका कि आपको ईपीएस नेगेटिव में देखने को मिलेगा। वहीं अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें, तो आपको बहुत सारा ऐसा कंपनी देखने को मिल जाएगा कि जिसका कि रेवेन्यू आपको इससे भी ज़्यादा देखने को मिले एंड चांसेस है कि ये सारी कंपनियों का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के बाद जो नेट इनकम बचता है, वो आपको पॉजिटिव में देखने को मिल जाए। ओवरऑल अगर बात करें इसके पेयर के मुकाबले अगर इस कंपनी को कंपेयर करें, तो आपको ये कंपनी के मुकाबले एक बेटर ऑप्शन स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी देखने को मिलेगा। तो वैसे इन्वेस्टर जो कि स्टॉक मार्केट में उतना ज़्यादा रिस्की ट्रेड नहीं लेते, तो उनके लिए बेस्ट यही होगा कि ये आईपीओ को आप अवॉइड ही कीजिए। अब अगर बात करें दूसरे टाइप के इन्वेस्टर के बारे में, जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको अभी थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। एक बार ये आईपीओ का कंप्लीट डिटेल आ जाए एंड 2 दिन के बिडिंग के बाद आपको इस आईपीओ का जीएमपी देखना है। अगर इस आईपीओ के जीएमपी में ठीक-ठाक इंक्रीमेंट आता है, तो ही आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज़ आप ये आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं। ओवरऑल अभी तक हम लोगों को ये आईपीओ का जितना डिटेल देखने को मिला है, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और न्यूज़ या फिर कोई और अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अब वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए, जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो उसके ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।